हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी टेलीग्राम पे कि मैम, ट्राइब्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपीएससी बार बार प्रीलिम्स में और मेंस में पूछता है, बट हमें ये नहीं समझ आ रहा कि जो ट्राइब्स है उसको कहाँ तक और किस एक्सटेंट तक हम कहाँ से कवर करें। तो आज मैं एक आपके लिए वीडियो लाई हूँ जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी वन स्टॉप सोल्यूशन होगा फॉर द टॉपिक फॉर ट्राइब्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में अगर हम बात करें तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, क्योंकि इंडिया में हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी के कारण, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट और डाइवर्स ट्राइबल पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए इंडिया को एज अ मेल्टिंग पॉट भी डिस्क्राइब किया गया है। अब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, हम उसी के ऊपर उसी के आधार पे कुछ डेटा आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशंस है ग्लोबली विथ 8.6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अगर स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन एंड लक्षद्वीप हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल्स। अगर हम एक स्पेसिफिकली ट्राइब्स की ही बात करें कि कौन सी ट्राइब सबसे लार्जेस्ट है, वो है आपकी भील ट्राइब्स, और जो अंडमानस आपकी सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है जिसमें सिर्फ आपके 19 ही लोग शामिल हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे क्लासीफाई किया जाता है ट्राइब्स को। अब ट्राइब्स को अगर हम बात करें तो आपके सामने आप देखते होंगे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल में, साउथ में, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, ये सब अलग अलग साइट्स पे आपको ट्राइब्स मिलेगी। तो हम इंडिया में ट्राइब्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं? जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का एरिया कैसा है, हिल, फॉरेस्ट, प्लेन, ये भी बहुत ज़्यादा सिग्निफाई करता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ट्राइब्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट है रेशियल फीचर्स कि किस तरह के ट्राइब्स वहाँ पे प्रेजेंट है, किस तरह के लैंग्वेज के आधार पे ट्राइब्स जो है वो हमारी डिफ्रेंशिएटेड है, किस तरह के उनके इकोनॉमिक सब्सिस्टेंस के आधार पे कि वो हंटर गैदरर हो सकते हैं, कोई एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, इस पे भी ट्राइब्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। अगर हम अब बात करें क्लासिफिकेशन के बाद, एक पर्टिकुलरली एक ट्राइबल ग्रुप है, दैट इज़ दी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। यूपीएससी ने प्रीलिम्स पे क्वेश्चन पूछा था, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था, तो इसीलिए ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल और साथ में आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप है जो कि सारी सोसाइटी से आइसोलेटेड है। अगर हम इनकी बात करें कि किस तरह से ये सेपरेट कैटेगरी बनी, तो 1973 के अंदर एक आपका बता था देभार कमीशन, जिन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को एज अ सेपरेट कैटेगरी के तौर पे, जिसको हम PVGT बोलते हैं, इस पे इन्होंने अलग कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो करंटली अभी 75 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, with ओडिशा having the highest number of them। अगर अब हम इनकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड और सोशो इकोनॉमिकली वल्नरेबल है। इनको 1973 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाय द धीबार कमीशन के थ्रू इनको सेपरेट कैटेगरी के तौर पे किया गया था। अभी 75 है। कौन से जिला में सबसे ज़्यादा है? दैट इज़ दी ओडिशा। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो ये छोटी पॉपुलेशंस में आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि कुछ ट्राइब्स के यहाँ पे मैंने नाम भी मेंशन किए हैं। अब कुछ गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स है जो इन ट्राइब्स को किस तरह से एक इनकरेजमेंट देती है, कि कैसे डेवलपमेंट देती है, क्या क्या अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई है। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस एक ट्राइबल प्लान है जो कि एक स्पेशल हेल्प या स्पेशल असिस्टेंस के तौर पे काम करता है। और नेक्स्ट है जीवान संपर्क प्रोजेक्ट, जो कि एज एन अवेयरनेस या डेवलपमेंट के तौर पे काम करता है। तो ये कुछ अलग अलग ट्राइब्स की बात हो गई। नेक्स्ट आता है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अब ये मैंने अपने एक क्लास में एक स्टूडेंट से पूछा
कि व्हाट डू यू मीन बाय डी नोटिफाइड ट्राइब्स, क्योंकि हम एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब उसमें पहली स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन अब ये है, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ये कौन सी तरह की ट्राइब्स है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डेफिनेशन ही पूछी गई थी। अगर हम बात करें डी नोटिफाइड ट्राइब्स की, तो ये वो ट्राइब्स है जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स 1871 एक्ट के तहत इनको लिस्ट करा गया था अंडर द ब्रिटिश एज द क्रिमिनल्स। अब यहाँ पे जैसे ही इनको डिक्लेयर किया गया, वंस दे वर डिक्लेयर्ड नोटिफाइड, तो इनको रजिस्टर करवाना पड़ता था लोकल मजिस्ट्रेट के साथ और सीवियर रिस्ट्रिक्शन इनकी मूवमेंट पे लगाई जाती थी। तो अगर हम बात करें तो ब्रिटिश एरा के वहाँ पे उस टाइम पे इनको क्लासीफाई करा गया था, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इस एक्ट को रिपील कर दिया गया और इनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर इनको लाया गया। अगर एक कमीशन की बात करें, उन्होंने इसको भी रिकमेंड करा रिपील करने के लिए फॉर देयर इंक्लूजन। तो अभी भी अगर हम इन ट्राइब्स की बात करें तो जो उनकी एक बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स है, उनको भी वो दे आर वेरी अनएबल टू मीट देयर नीड्स। बहुत सारे ऐसी क्या कहते हैं डिसेबिलिटीज़ है जिनसे ये सफ़र करते हैं। इसीलिए जो आईडेट कमीशन है गवर्नमेंट का, वो इसीलिए आया था कि हम एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाए इन ट्राइब्स की। सो इसी कमीशन के बारे हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि क्या गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए थे टू सेफगार्ड फॉर द ट्राइबल्स। तो पहला आता है ट्राइबल की पंचील, दैट इज़ दी नेहरू पॉलिसी, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक आफ्टर इंडिपेंडेंस एक ऐसी आई थी, एक सजेशन आया था कि किस तरह से हम एक ट्राइबल पंचील पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, कैसे हम जो ट्राइबल्स हैं हम कैसे उनके जो लैंड फॉरेस्ट है उनकी राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, कैसे हम उनको एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट में ट्राइब्स को लेकर आएंगे। नेक्स्ट है ट्राइबल्स शुड डेवलप देयर ओन वे, दैट इज़ जो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट है ट्राइबल सब प्लान, फिर क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई थी डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स के लिए। तो अगर ट्राइबल सब प्लान की बात करें तो ये एक स्ट्रैटेजी थी कि जो ट्राइबल पीपल है उनका हम कैसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवा सकते हैं, हम कैसे उनको बेनिफिट्स दे सकते हैं जो ट्राइबल्स को देने चाहिए हमें व्हेन वी हैव अ प्लान। तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 5 ईयर प्लान के अंदर और इसको 9 5 ईयर प्लान के तहत भी हमें एक्सपैंड हमने कर दिया था। सो ये था आपका थोड़ा सा एक ग्लिम्स कि ट्राइबल सब प्लान क्या चीज़ है। फिर पीसा एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और कुछ ऐसे भी इनिशिएटिव लिए गए थे, दैट इज़ द एकलव्या मॉडल, आदि महोत्सव, तो जो ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये आपकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेकर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्राइब्स। अब इंटरनेशनल ट्राइब्स, हम इंडिया के बारे तो हम जान ही रहे हैं कि कौन कौन सी ट्राइब्स है, बट इंटरनेशनली भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में नाम दे के पूछ सकता है कि वो जो ट्राइब है वो आपकी कहाँ पर है। तो ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स निकाली है। यूपीएससी ऑलरेडी इन दोनों पे तो क्वेश्चन पूछ चुका है, बाकी सारी एटलीस्ट एक बार सिर्फ देख लो, ताकि अगर कोई यूपीएससी ऐसा कोई टर्म अगर पेपर में पूछ ले प्रीलिम्स में तो आपको घबराना नहीं है कि वो क्या चीज़ है। नेक्स्ट मैंने एक मैप आपके सामने रखा है जो कि कवर कर रहा है कि मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द फिजिकल डेमोग्राफी, कि हर फिजिकल एरिया में हर स्टेट में कौन कौन सी ट्राइब प्रेजेंट है। यहाँ पे ये मुझे सबसे सुंदर सबसे एक ट्राइब्स की वन प्लेस इंफॉर्मेशन मिली थी जो आपके साथ मैंने शेयर करा है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रिमेंबर कि जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं ऑर्डर वाइज कुछ ट्राइब्स के नाम देके कि इनको आप असेंडेंट डिसेंडेंट ऑर्डर में लगाओ, या फिर वो आपको स्टेट का नाम देके पूछ सकते हैं कि ये कौन सी ट्राइब है, या फिर ट्राइब देके ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी स्टेट की ट्राइब है। सो मेक श्योर कि ये मैप आपके थोड़ा सा टिप्स पे होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो हमने मेजर ट्राइब्स इंडिया के बारे अभी हम जो देखते आ रही है, तो यहाँ पे मैंने स्टेट मेंशन करी है और उस ट्राइब के अगेंस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। जैसे कि अगर हम भील ग्रुप की बात करें तो राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र रीजन में आपको ये ट्राइब देखने को मिलेगी।
और यहाँ पे आ जाता है भगौरी मेला दैट इज़ सेलिब्रेटेड बाय दिस ट्राइबल्स। अब ये स्टेटमेंट आपके आत में ये 2 स्टेटमेंट्स बन के क्वेश्चन ही बन जाता है यूपीएससी में। इस तरह से यूपीएससी पूछता है। जो मैंने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि आपको हेल्प करेगा कि प्रीलिम्स में एटलीस्ट ट्राइब्स का क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। जैसे कि अब मान लो अंडमान निकोबार है तो वहाँ पे छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, तो जो छोटे छोटे ट्राइब्स हैं उनका अगर कुछ, जैसे जारवा है, अब जारवा अभी भी आप देखो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड है। अगर आप अभी भी अंडमान जाओ यू हैव अ चांस कि वहाँ पे आप देख सकते हो दीज यू कैन कन्फ्रंट दीज ट्राइब्स। नेक्स्ट आता है कि क्या ट्राइब्स की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम्स भी वो फेस करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स है। पहला तो है सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच आर नो एट द एंड वो प्रॉब्लम्स में कैसे काउंट हो रहा है। पॉवर्टी, देन इलिटरेसी, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, डिस्प्लेसमेंट बिकॉज जो जितने भी इंडिया में डिस्प्लेस्ड लोड्स हैं तो दोज आर ट्राइबल्स ओनली। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय ट्राइब्स। देन पोलिटिकल कल्चरल इशूज़ भी होते हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली इशूज़ विच आर फेस्ड बाय द ट्राइब्स। कल्चरल इरोजन वहाँ पे हो रहा है। अगर मैंने जैसे आपको अंडमान का बोला तो वहाँ पे भी ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि दे वर वंस ट्राइब जो कि मॉडर्न सोसाइटी के साथ दे गॉट इन टच विद देम, एंड जैसे ही दे गॉट इन टच तो उनका जो अपना एक सर्कल था या अपना कल्चर था जस्ट इट गॉट इरोडेड। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स बन जाते हैं अगर हम पॉलिटिकल या कल्चरल एक बात करें कि ट्राइब्स को क्या इफेक्ट करता है। फिर एक्सप्लॉयटेशन बाय द नॉन ट्राइबल्स और एक कोई भी लीडरशिप ना होनी बिटवीन द ट्राइब्स। सो ये थी एक वीडियो जो कि मैंने ट्राइब्स पे बनाई, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये वीडियो काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी बिकॉज ये टॉपिक मैंने एक अपने वन ऑफ दी क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को कवर करवाया था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यू नो व्हाट टू डू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साथ में स्ट्रैटेजीज जो कि अब आपका प्रीलिम्स आने वाला है तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।